नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं वो है सिलिका एनालाइज़र के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हैक कंपनी का ये सिलिका एनालाइज़र है 5500SC सिलिका SiO2। ठीक है, तो आज इसको नया ये सिलिका एनालाइज़र को इंस्टॉलेशन कर रहे हैं हम लोग। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे इसका इंस्टॉलेशन करते हैं। ठीक है, तो और कैसे इसका फिर उसके बाद कैलिब्रेशन करेंगे, वो सारा सब कुछ भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि कैसे इसका वायरिंग करते हैं, कैसे रीजेंट वगैरह डालते हैं, ठीक है, और कैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता रहता हूँ। और सिलिका एनालाइज़र के लिए पहले से ही मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं कि सिलिका एनालाइज़र के बारे में वीडियो बनाइए, तो मैं आज फाइनली आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये है इसका बैक साइड का, और इसमें ट्यूबिंग वगैरह, सैंपल की ट्यूबिंग वगैरह जब कनेक्ट करूँगा, करने के बाद मैं आपको फाइनली बताऊँगा कि कैसे कैसे इसका ये कनेक्शन करते हैं। ठीक है, और अभी तक इसमें कुछ वायरिंग वगैरह नहीं किया है, वायरिंग वगैरह कनेक्शन सारा सब कुछ करूँगा तो मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है, तो ये अंदर का ये डिस्प्ले कार्ड हो गया, और इसके अंदर बैक साइड में कनेक्शन है इसके आउटपुट सिग्नल के और पावर सप्लाई का। और ये जो नीचे वाला बॉक्स देख रहे हैं, इस नीचे वाले बॉक्स में हमारे रीजेंट लगाए जाएंगे। ठीक है, तो अभी तो रीजेंट लगे नहीं है, तो लगाने के बाद फिर मैं आपको फाइनली दिखाऊंगा। और इसके साथ में ये सारा मटेरियल आया है, ये वॉल हो गया ये, ठीक है, और ये आपका स्ट्रेनर हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये रेगुलेटर है, ठीक है, प्रेशर रेगुलेटर सैंपल के लिए। तो ये सारे जो है सारे सैंपलों के लिए दे रखा है। और एक ये ट्यूब दिया है अलग से, जो ड्रेन के लिए होगा, सैंपल ड्रेन के लिए। और ये ट्यूब्स वगैरह हैं इसमें, ये इन सभी में जो है सैंपल के लिए दे रखा है। और ये कि मैग्नेटिक है जो सैंपल सेल में जो है ये डाला जाएगा। ठीक है, इसके स्क्रू ड्राइवर भी आए हुए हैं खुद के, सिलिका एनालाइज़र हैक ने भेजे हैं। ठीक है, ये दूसरे टाइप के स्क्रू लगे हुए हैं। और इसके मैनुअल्स, ये इसके मैनुअल्स हो गए। ठीक है, ये ऐसे ही इसका कनेक्शन करेंगे सैंपल के। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। पहले हमने सैंपल कनेक्शन कर दिया है। ठीक है, तो 4 चैनल यूज किया है हम लोगों ने। तो जैसे ये सैंपल लाइन आई हुई है, ये वाली 1 नंबर, फिर 2 नंबर, ऐसी 3 नंबर, और ये 4 नंबर। तो 4 नंबर, अभी 4 नंबर सैंपल नहीं लेंगे, बट कनेक्शन कर दिया है इसका। तो सबसे पहले ये वॉल लगाते हैं यहाँ पे ये, उसके बाद वॉल के बाद ये स्ट्रेनर लगेगा, स्ट्रेनर के बाद फिर ये सैंपल सेट करने के लिए ये रेगुलेटर है। उसके बाद फिर यहाँ पे इन और आउट। तो इस साइड में सैंपल इन होगा, ये वाला साइड इन का है और ये आउट का है। ठीक है, ये इन है, ये आउट है। और ये जो मोटी वाली लाइन दिख रही है, ये ड्रेन के लिए है। तो 1 नंबर चैनल ये हो गया, 2 नंबर चैनल ये हो गया, इनमें लिखा हुआ है 3 नंबर 4 नंबर। ठीक है, ऐसे ही इनका इधर कनेक्शन कर दिया सैंपल का। और इधर पावर सप्लाई की इधर कनेक्शन कर ही दिए हैं हमने। और इधर ये सिग्नल मिली एम्पियर्स के लिए 3 चैनल है, तो 3 आउटपुट यहाँ से हमने ले लिए हैं। ठीक है, और इसका पावर ऑन कर दिया है। तो देख ही सकते हैं अभी सेटअप एनालाइज़र चल रहा है, इसमें 3.8 मिनट लेफ्ट दिखा रहा है। और ये रीजेंट हमने यहाँ पे लगाई दिए हैं इसके। ठीक है, देख पा रहे हैं अब वैल्यू आने लगी है। तो इसका सेटअप करते हैं। सेटअप में क्या करते हैं कि प्राइमिंग करते हैं सारी रीजेंट का। ठीक है, और अपना सैंपल प्रेशर चेक कर लेते हैं कि रीजेंट का प्रेशर कितना है, और सारे सैंपल्स का जो है प्रेशर और फ्लो मिनिमम 50 ml पर मिनट का फ़्लो होना चाहिए। जैसा कि आप लोग देखिए, अभी वैल्यू आने लगी है, 2 नंबर चैनल पे आ गई, अभी 3 नंबर चैनल पे वैल्यू आएगी। 4 नंबर हम लोगों ने यूज़ नहीं किया, तो मैं अभी इसको यहाँ से हटा दूँगा। ठीक है, स्क्रीन में से। तो
कैसे इसका अभी मैंने इसका नाम भी दे दिया, DM वाटर आउट का है पहला नंबर चैनल हमारा। 2 नंबर सैंपल हमारा है मिक्स वेट का, A का या B का, जो भी है अभी मैं चेक करके इसमें डाल दूँगा। और ये मिक्स वेट B का, ये A का है, ये B का आउटलेट है। तो ये दोनों मैं डिस्क्रिप्शन अभी डाल दूँगा। उसी के अकॉर्डिंग अभी इसमें रेंज भी डालूँगा, जो DCS को जाएगा इसका वैल्यू जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी रेंज डाल दूँगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसका रेंज मैं सेट कर देता हूँ। तो सबसे पहले जाएंगे मेनू में, उसके बाद जाएंगे सेटअप सिस्टम में, एंटर किया। उसके बाद जाऊँगा मैं सेटअप आउटपुट में, एंटर किया। उसके बाद 4 to 20 सेटअप में, आउटपुट 1 में, एक्टिवेशन में सेट लो वैल्यू 00 एंटर कर दिया। सेट हाई वैल्यू, तो मुझे 10 ppb रखनी है 0 से 10 की रेंज में। तो ये मैंने कर दिया 0 से 10 और एंटर कर दिया, ठीक है। ये सेट हो गया। उसके बाद सेट फंक्शन देख लेते हैं। तो लीनियर है, लीनियर ठीक है। इसी तरह 2 नंबर आउटपुट को भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं सेट ट्रांसफ़र में। एक्टिवेशन में सेट लो वैल्यू 00, सेट हाई वैल्यू 10, इसी तरह तीनों में कर देंगे, ठीक है। देख करके एंटर कर दिया, बैक आ गया। इसका भी सेट फंक्शन चेक कर लेंगे, लीनियर पड़ा हुआ, लीनियर कंट्रोल। इसी तरह आउटपुट की भी चेक कर लेंगे, ठीक है। 00 से हाई वैल्यू 10, ठीक है, एंटर कर दिया। इसका भी सेट फंक्शन चेक कर लेते हैं, लीनियर पड़ा हुआ है, ठीक है। 3 ही चैनल यूज़ किया है मैंने। तो दोस्तों, जैसा मैंने वीडियो में बोला था कि मैं आपको रीजेंट दिखाऊंगा, तो ये रहे रीजेंट R2 S1 R1। ये S1 जो है ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, ठीक है। और ये R3 है, और एक सिलिका पाउडर है जो R3 सोल्यूशन में यूज किया जाता है, डाला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। थैंक